तत् माने वह, आराम से बोलना अच्छे से। यत माने जो, एतत् माने यह, किम माने कौन, सर्व माने सब, हाँ, पूर्व माने पहला, विश्व माने सब संसार, अन्य माने और, इतर माने और, हाँ, ये सभी क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम। विप्रः, ब्राह्मण, इंद्रः, इंद्र, दैत्यः, राक्षस, प्रभु। स्वामी समर्थ, हाँ, प्रभु के दो अर्थ है, एक स्वामी है और एक समर्थ है। पित्र, पिता, पितृ, हाँ पितृ। फिर दा धातु का अर्थ क्या है? यक्ष, हाँ, दा और दा यक्ष दोनों का है देना। देना। दो धातु है, एक दा धातु है और एक यक्ष धातु है, दोनों का अर्थ क्या है? देना। देना। फिर है वित्री, देना, हाँ, दा माने देना, देखो यहाँ भी दा आ गया ना, वित्र का अर्थ भी देना, दा का भी अर्थ देना, यक्ष का भी अर्थ देना। नमः, नमस्कार, प्रणाम, हाँ नमस्कार करना या प्रणाम। स्वस्ति, आशीर्वाद, स्वाहा, देवताओं के लिए आहुति, स्वधा, पितरों के लिए आदि, पितरों के लिए अन्न आदि। अलम, पर्याप्त, समर्थ, वषड, आहुति, हाँ शक्तः, समर्थ, समर्थः। समर्थ। देखो शक्तः माने समर्थ और समर्थ का अर्थ समर्थ। कितना अच्छा है, शक्तः का अर्थ समर्थ, समर्थ का अर्थ समर्थ। अब देखो आगे ये कह रहे हैं तत् से इतर, ये सभी शब्द सर्ववत चलेंगे और दा से पितृवत नहीं, दा से वितृवत भवतीवत। हाँ, अब यहाँ सर्व शब्द के रूप पुल्लिंग में स्मरण करो। आप चलो खोलो अपनी पुस्तक में शब्द संख्या 29 29 पेज नंबर आपको देखो, जैसे 29 का सर्वनाम शब्द जहाँ है 133 पे जाओ, पेज नंबर 133। तुम धातु रूप में खोज रही, सर्वनाम मतलब शब्द रूप में मिलेगा, सर्व का रूप शब्द रूप में मिलेगा। 133 जाओ, पेज नंबर 133। धीरे धीरे आएगा, पुस्तक खोलने। हाँ पुस्तक, हाँ देखो ये खोल ली, हाँ बढ़िया। अब यहाँ पे कह रहे हैं पुल्लिंग का, हाँ तो ये देखो बोलो सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वै, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। हाँ, अब इसमें देखो आगे थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे नपुंसक लिंग का है तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन होता है ना, और सभी शब्द पुल्लिंगवत चलेंगे। हाँ, तो अब उसी इसको बाद में देखना, चलो अब देख लेना। आगे आ जाओ। फिर यहाँ पे कह रहे हैं अकारांत सर्वनाम शब्दों में राम शब्द के रूप में 5 अंतर आता है। ठीक है, ये देख लेना, ये कोई बस आपको याद करना है नियम। आ जाओ अब हम देखते हैं कुछ नियम। यहाँ पर है, आज आप यहाँ पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द पुल्लिंग का पढ़ लिए। दूसरा है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। चलो फिर हम पढ़ेंगे यण संधि। क्या है? यण संधि। देखो नियम को ना साथ ही साथ याद करते चलो, ज्यादा नियम नहीं है इसमें। सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति वचन होता है जो विशेष्य का होता है। समझ गए? विशेष्य और विशेषण समझते हो? जैसे हमने कहा गायत्री अच्छी लड़की है। क्या कहा? गायत्री अच्छी लड़की है। तो इसमें बताओ विशेष्य और विशेषण कौन सा है? विशेषण और विशेषण नहीं, विशेष गायत्री और विशेषण। हाँ आराम से बोलो, कहे गायत्री जो है वह हो गई विशेष्य। हाँ गायत्री मतलब मैं अपने को यहाँ पे, गायत्री मेरी एक स्टूडेंट ही है। हाँ तो गायत्री अच्छी है, मेरी एक स्टूडेंट है, उसको मैं कह रही हूँ। और गाय मतलब मैं भी अच्छी हूँ क्योंकि सेम नाम है ना।
गायत्री विशेष हो गई और अच्छी क्या है? विशेषण। जैसे हमने कहा तनीषा मेहनती लड़की है, हाँ, या तनीषा सुंदर लड़की है, ऐसा हमने कहा। तो तनीषा क्या हो गई? विशेष्य। और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। हाँ, तो जो लिंग विभक्ति वचन विशेष में होगा वही लिंग विभक्ति वचन किसमें होगा? विशेषण में। किसमें होगा? विशेषण में। जैसे यहाँ देख लो, कह नरः, कह नरः, कम नरम, केन नरेण, का बाला, का बाला। तो सबका विशेष विशेषण समान है। अब आगे देखो, ये सूत्र आपके कोर्स में भी है। बोलो, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। आपके कोर्स में है ना? हाँ, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। फिर से बोलो, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। हाँ, दान आदि क्रिया के द्वारा, मतलब दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है। मान लो कोई व्यक्ति है, वह ब्राह्मण को क्या दिया? गाय दिया। तो जिसके लिए दिया ना, ब्राह्मण को दिया। तो ये कह रहे हैं कि दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है, हाँ, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। तृतीया कौन बोला? हाँ, जैसे ब्राह्मण जिसको दिया ना, उसमें चतुर्थी लग जाएगी, वह विप्राय, विप्राय हो जाएगा। जैसे मान लो राजा ने उस ब्राह्मण को गाय दिया। क्या दिया? गाय दिया। तो राजा या निपह, निपह तस्मै विप्राय हाँ गाम ददाति। हाँ, गाम माने गाय, गाय देता है। अब देखो, ये तो बता दिए संप्रदान। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। उसके लिए सूत्र है, कौन सा सूत्र? चतुर्थी संप्रदाने। हाँ, चतुर्थी संप्रदाने। तो संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। चतुर्थी। देखो, जैसे यहाँ विप्राय धनम ददाति आ गया ना। विप्र को, जैसे मान लो सह, वह विप्र को धन देता है। सह विप्राय धनम ददाति। किसको दे रहा है? विप्र को, ब्राह्मण को। तो किसमें लग गई विभक्ति चतुर्थी? ब्राह्मण में। तो बन गया जैसे रामाय ना, रामाय, वैसे विप्राय। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये तो पढ़े ही हो आप। फिर देखो, बोलो, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच्च। हाँ, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच्च। आप सब बोलो, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच्च। कह रहे नमः के योग में स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, अलम माने पर्याप्त, या वसट, इन सब के साथ कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। जैसे गुरुवे नमः। देखो, यहाँ गुरुवे में चतुर्थी लग गई। क्यों लग गई? नमः के कारण। नमः शब्द का प्रयोग है, इस कारण से गुरु शब्द में क्या लग गया? चतुर्थी, और बन गया गुरुवे। हाँ, गुरुवे नमः। फिर देखो, शिष्याय स्वस्ति। शिष्याय में चतुर्थी क्यों लगा? स्वस्ति के कारण। बहुत बढ़िया। अग्ने स्वाहा। अग्ने में चतुर्थी क्यों लगा? स्वाहा के कारण। पितृभ्यः स्वधा। यहाँ पे क्यों लगा पितृभ्य में चतुर्थी? स्वधा के कारण। इंद्राय वषट। यहाँ भी वषट के कारण इंद्र में चतुर्थी लग गई। क्या बन गया? इंद्राय। अब देखो, इसके बाद यहाँ पर आया ये हरि दैत्यभ्यः अलम प्रभु समर्थः शक्तवा। मतलब हरि दैत्यों के लिए, मतलब दैत्य को नष्ट करने के लिए अलम है। दैत्यभ्य में क्या लग गई? उनके लिए समर्थ है। किसके लिए? दैत्यों के लिए। तो दैत्यभ्य में चतुर्थी लग गई। दैत्यभ्यः हरि दैत्यभ्य अलम, हरि दैत्यभ्य प्रभु, हरि दैत्यभ्य समर्थ, हरि दैत्यभ्य शक्तः, सब लग जाएंगे। अब देखो, ईको यड़ची संधि। हाँ, बोलो, ईको यड़ची। यण संधि है। कौन सी संधि? यण संधि। कह रहे ई या ई। हाँ, बोले ई या ई। देखो, ऐसे समझो इसे। कॉपी लाओ, देखो आपको बताते हैं।
जैसे है, हाँ ले आओ। हाँ कोई बात नहीं। देखो जैसे ई और ई, हाँ छोटी या बड़ी, इन दोनों को हो जाता है क्या? या। क्या हो जाता है? या। फिर उसी प्रकार से ऊ दोनों को क्या हो जाता है? वा। हाँ री और री, इन दोनों को क्या हो जाता है? र। क्या हो जाता है? र। और ली को क्या हो जाता है? ल, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। हाँ क्या हो जाता है? ल। ये रपर के साथ होता है। अब बाद में क्या हो? कोई स्वर हो। बाद में क्या हो? कोई स्वर हो। जैसे देखो ये तभी होगा, ई के बाद क्या होना चाहिए? कोई स्वर ना, स्वर होगा तो ई का क्या हो जाएगा? या। ऊ के बाद यदि स्वर होगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? व। री और री के बाद कोई स्वर होगा तो क्या होगा? र। और ली के बाद यदि कोई स्वर होगा तो क्या होगा? ल। हाँ ये देखो आगे उदाहरण से ये समझा रहे हैं कि प्रतिधन एक, देखो समझ लो इसे, प्रतिधन एक, प्रत्येकम या प्रत्येक बन जाता है। अब देखो प्रति में कितने शब्द हैं, कोई बताएगा? 3। हाँ 4 हो रहे, 4 हो रहे, 4 है। प आधा, र आधा, त फिर ई, प्रति। और एक में 2 है। कैसी नजरे हैं? आराम से बोलो, जल्दी नहीं है। ए है और क है, क में अभी तो है 3 है। एक में कितने हैं? 3। हाँ एक में 3 समाहित है, एक में 3 है। ऐसे गलती नहीं करना है, इतना सभी ज्ञान नहीं है तो गलत बात है। जल्दी में गलत कर रहे हो, पता तो है पर जल्दी नहीं बोलना है, आंसर आराम से देना है। प्रतिधन एक। अब देखो ई है, प्रति में ई है, ई देख रहा है, स्वर नहीं है, देखो ई है, ई के बाद क्या स्वर आना चाहिए। तो एक में जो ये ए है ये स्वर है, स्वर है। तो अब ई और बाद में स्वर है तो यहाँ क्या होगा? य। बस यही पकड़ना था। प्रति में ई है और बाद में एक में ए स्वर है तो इन दोनों के स्थान पे क्या होगा? य। कैसे देख लो, फिर देखो पठतु धन एक, पठत्व एक, पठतु धन एक। पठतु में क्या है? ऊ है। पठतु में क्या है? ऊ है। फिर क्या है? ए क्या है? स्वर, ए स्वर है तो ऊ और बाद में स्वर मिला के क्या होगा? वाह। क्या होगा? वाह। ये चीज समझना था। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रतिधन एक, प्रत्येक। हाँ पठतु धन एक, पठत्वेकः। फिर पितृधन आ, पित्रा। हाँ यहाँ री को र हुआ। ली धन आकृति, लाकृति। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब यहाँ पर चलो, उस ब्राह्मण को धन देता है। हाँ यच्छति, वितरति, वा, तीनों हो जाएंगे। हाँ गुरु को नमस्कार, आगे बोलो। पुत्राय स्वस्ति, राम शत्रुओं के लिए पर्याप्त है। हाँ इस बालक को फल दो। पूरा बोलो। एतस्मै बालकाय फलं यच्छ। आगे बोलो। वितरवा। हाँ आगे बोलो। हाँ हाँ इतरेभ्यः फलानि यच्छ। तिष्ठत्व अत्र कः, तिष्ठत्य अत्र कः। हाँ लिखित्वे कः, पठत्वन्यः, आगच्छत्विह रामः। चलो अब आप सब यदि बना के लाएंगे ना, या बना के लाए हो तो आप इसका हिंदी बोले, हम संस्कृत, फिर आप अपना मिलाओ।
तो आप अपना चलो बोलो हिंदी। उस बालक को दूध दो। उस बालक को दूध दो। तस्मै बालकाय दुग्धम यच्छ या वितर। वाह। एतस्मै मुनये धनं यच्छ। सूर्य को जल दो। सूर्याय जलं यच्छ। किस द्वारा जल देते हो? हाँ। कस्मै निपाय धनं यच्छ। उस कवि को भोजन दो। तस्मै कवये भोजनं वितर। जिस बालक को फल देते हो उसी को फूल भी दो। यस्मै बालकाय फलं यच्छ तस्मै पुष्पम अपि देहि या वितर या यच्छ। चलो आगे। पिता को नमस्कार। पित्रे नमः। शिष्य को आशीर्वाद। शिष्याय स्वस्ति। दुर्जन के लिए दाता व्याप्त है। हाँ। दुर्जनाय निपः अलम या समर्थः। वाह। ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ। ज्ञानाय गुरुम समीपम गच्छ। अब बताओ यहाँ पे गुरु में द्वितीय विभक्ति लगी, क्यों लगा? क्योंकि भूल गए पिछला। समीपम के कारण। समीपम के कारण। चलो आगे। अग्नि के लिए स्वाहा। क्या क्या बोलो? अग्नि के लिए स्वाहा। अग्ने स्वाहा। पितरों के लिए स्वाहा। पितृभ्य स्वधा। इन मुनियों को फल और फूल दो। इन मुनियों को फल और फूल दो। एतेभ्यः मुनेभ्यः फलानि पुष्पाणि च यच्छ। जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देता है। हाँ। यह बालकः विद्यालयं न गच्छति तस्मै जनकः दंडं यच्छति। इन फलों के लिए वृक्षों को देखो। अच्छे से बोलो फिर से। इन फलों के लिए एक वृक्षों को देखो। उन वृक्षों को देखो। कहाँ देख रही हो? हाँ। उस नहीं, कोई बोल रहा है उस। उन वृक्षों को देखो। एतेभ्यः फलेभ्यः तान वृक्षान पश्य। इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो। एतम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ। सारे विद्वानों को वहाँ ले जाओ। सर्वान प्रज्ञान तत्र नय। किस बालक को पूछते हो? किस बालक को पूछते हो? कम बालकम पृच्छसि। किस विद्यालय में पढ़ते हो? कस्मिन् विद्यालये पठसि। इन छात्रों को पुस्तक दो और बालिकाओं को ज्ञान दो। एतेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकानि यच्छ ताभ्यः बालिकाभ्यः कंदुकान यच्छ च। तो ये आपका हो गया पूरा अनुवाद। संस्कृत बनाओ। शुद्ध अशुद्ध देख लो। चलो हम अशुद्ध इसको देख रहे हैं। बताओ इसमें शुद्ध क्या होगा? तम बालकम दुग्धम वितर। एतम मुनीम धनम यच्छ। एतस्मै मुनये धनं यच्छ। जनकं नमः। एतं प्रश्नं तस्मात् छात्रात् पृच्छ। हाँ ठीक है। अब अच्छा है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि क को बहुवचन में परिवर्तित करो। हाँ। तो क के वाक्यों को देख लो। क और ख के मतलब 12 वाक्यों को आपको बहुवचन में बनाना है। हाँ। चलो हम इसको बहुवचन में बदलते हैं। आप एक बार देखो। कह रहे पहला वाला वाक्य हिंदी इसका नहीं बोलते ना, बस ऐसे देख लेते हैं क्योंकि आप इसमें देख ही रहे हैं। तेभ्यः बालकेभ्यः दुग्धानि यच्छत वितर। वाह। और फिर क्या है दूसरा वाक्य? एतेभ्यः मुनेभ्यः धनानि यच्छत। सूर्येभ्यः जलानि यच्छत। केभ्यः निपेभ्यः धनानि यच्छत। तेभ्यः कपिभ्यः भोजनानि यच्छत। एभ्यः बालिकेभ्यः फलानि यच्छत।
तेभ्यः पुष्पाण्यपि अयच्छत। पिता को नमस्कार, तो पितृभ्यः नमः। शिष्येभ्यः स्वस्ति। दुर्जनेभ्यः निपाः फलम, नहीं क्या है, अलम, हाँ, दुर्जनेभ्यः निपाः अलम। ज्ञानेभ्यः गुरून् समीपं गच्छत। अग्निभ्यः स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा। अब यदि आप करके लाओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि कहाँ चतुर्थी लगनी है, कहाँ स्वाहा लगना है, स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति। तो कल आप अभ्यास 11 का अपने से रफ कॉपिंग, फेयर में नहीं करना है, पहले रफ में करना है। जब आप यहाँ करेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद फेयर करना। आगे देख लेते हैं अब क्या है। यहाँ कह रहे हैं कि यत नहीं तत् यत एतत् किम सर्व विश्व, इन शब्द के रूप पुल्लिंग में लिखो। तो जैसे सर्व का आपने बनाया, बना लोगे ना, सर्व के समान ही है। जैसे आपको मान लीजिए तत् का है, यत का है, एतत् किम सर्व सभी का, और यच्छ वित्र के लट लोट और विधिलिंग के पूरे रूप लिखो, ये भी कर लोगे, मतलब आसानी है। फिर वाक्य बनाओ, नमः स्वस्ति अलम प्रभु कस्मै, ये सब सारे काम आपको करने हैं। छेड़ संधि पढ़ लिया। जैसे प्रतिधन एक क्या बनेगा, प्रत्येकः। इति धन उवाच, इत्युवाचः, हाँ ऐसे इसी प्रकार से। सुधी उपास्यः, सुधीधन उपास्य, शुद्ध्युपास्यः। मधुधन अरि क्या बनेगा, मध्वरी। अब ऊ है तो वह हो जाएगा, नियम पढ़ा है, बस आपको वहां लगाना है कैसे यह लगेगा। हाँ, जैसे धातृधन अंशः क्या बनेगा, धात्र्यांशः, धात्र्यांशः। लीधन आकृति क्या बनेगा, लाकृति, क्या बनेगा, लाकृति। तो ये सारे नियम है, नियम कठिन नहीं है। एक बार आपने रूल पढ़ लिया, उस रूल को फॉलो करना है। जब तक नहीं करोगे तब तक नियम याद नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो लाख पढ़ो कोई मतलब नहीं है। तो कल से आपका काम शुरू। अस्तु मित्रों, धन्यवाद।